गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर 10 की थ्योरम 10.8 एंड 10.9 डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट आवर वर्क। इफ़ टू chords ऑफ ए सर्कल आर इक्वल देन देयर corresponding आर्क्स आर congruent। कि अगर एक सर्कल की दो chords इक्वल हैं तो उनकी corresponding आर्क्स क्या होती हैं? congruent होती हैं। एंड कन्वर्सली इफ़ टू आर्क्स आर congruent देन देयर corresponding chords आर इक्वल। कि अगर एक सर्कल की दो आर्क्स जो congruent हैं देन देयर corresponding chords आर इक्वल, तो उनकी corresponding chords जो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। congruent arcs means equal arcs of a circle subtend equal angles at the center। कि इक्वल आर्क्स जो हैं सर्कल की, वो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाती हैं वो एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो थ्योरम 10.8, द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. So proof: given an arc PQ of a circle subtending angles POQ at the center O and PAQ at a point A on the remaining part of the circle। कि हमें एक आर्क दी है जैसे पी क्यू, और वो पी क्यू आर्क जो है एंगल पी ओ क्यू, जैसे मैंने डायग्राम बनाई है, जैसे इसमें मैंने तीन केस लिए हुए। जैसे मान लो ये मैंने सर्कल ड्रा किया हुआ है और ये आर्क पी क्यू जो है एक एंगल जो है वो सर्कल के सेंटर पे बना रही है और एक एंगल जो है वो सर्कल के ऊपर बना रही है, जैसे पी ए क्यू। सो हमें प्रूव क्या करना है? वी नीड टू प्रूव दैट एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू टू एंगल पी ए क्यू। ये हमें प्रूव करना है कि एंगल पी ओ क्यू किसके इक्वल है? टू एंगल पी ए क्यू। सो ये हमें प्रूव करना है। सो कंसीडर थ्री डिफरेंट केसेस। कंसीडर थ्री डिफरेंट केसेस एज गिवन इन फिगर 1, 2 एंड 3। इन फिगर फर्स्ट आर्क पी क्यू इज़ माइनर। जैसे ये फर्स्ट फिगर है तो इसमें आर्क पी क्यू जो है वो क्या है? एक माइनर आर्क है। सेकंड फिगर जो है इसमें आर्क पी क्यू इज़ ए सेमी सर्कल। इसमें पी क्यू आर्क जो है वो क्या शो कर रही है? एक सेमी सर्कल शो कर रही है। एंड इन थर्ड फिगर आर्क पी क्यू इज़ मेजर आर्क। तो इसमें पी क्यू आर्क जो है, आर्क पी क्यू कौन सी आर्क है? मेजर आर्क है। इन ऑल दी केसेस एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ए क्यू ओ। देखो जैसे हम फर्स्ट पार्ट पे एंगल बी ओ क्यू, एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ए क्यू ओ। तो हमने कैसे लिखा है कि वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इसलिए हमने ये प्रॉपर्टी लगाई है। सो इन ट्राइंगल ओ ए क्यू, ओ ए इज इक्वल टू ओ क्यू। ट्राइंगल ओ ए क्यू में ओ ए किसके इक्वल आएगा? ओ क्यू के इक्वल आएगा। क्यों? रेडियस ऑफ ए सर्कल, दोनों सर्कल के रेडियस हैं इसलिए इक्वल हैं। सो देयर फोर एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू ए। एंगल ओ ए क्यू ये वाला एंगल और एंगल ओ क्यू ए ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या आएंगे? इक्वल, क्योंकि दोनों रेडियस क्या हैं? इक्वल हैं। सो देयर फोर एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए क्यू, क्योंकि एंगल ए क्यू ओ जो है वो किसके इक्वल है? एंगल ओ ए क्यू के इक्वल है। इसलिए ए क्यू ओ, एंगल ए क्यू किसके इक्वल लिख दिया हमने? एंगल ओ ए क्यू के। देन नेक्स्ट कि एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू टू एंगल ओ ए क्यू। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है।
सिमिलरली एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू कैसे क्या आएगा, इज इक्वल टू 2 एंगल ओ ए पी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 रख दिया। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एंगल बी ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू 2 एंगल ओ ए क्यू प्लस 2 एंगल ओ ए पी। सो एंगल बी ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ पी दोनों को प्लस करेंगे एंगल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 कॉमन है, दोनों से बाहर निकाल लिया हमने, अंदर आ गया एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 2। इन दोनों एंगल्स को प्लस कर दिया, एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए पी को, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एंगल पी ए क्यू। तो इस तरह एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल पी ए क्यू। तो ये हमें प्रूव करना था कि सेंटर पे जो आर्क के द्वारा एंगल बनाया जाता है वो किसके इक्वल होता है, 2, यानी एंगल पी ओ क्यू किसके इक्वल है, 2 एंगल पी ए क्यू। फॉर द केस थर्ड, तीसरे केस में वेयर पी क्यू इज मेजर आर्क, इक्वेशन थर्ड इज रिप्लेस्ड बाई रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल पी ए क्यू। तो ये हमें प्रूव करना था। थ्योरम 10.9, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, कि एक ही सेगमेंट के ऊपर जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो हमने एक सर्कल ड्रा किया हुआ है और यहाँ पे आर्क ए बी दिखाई है और ए बी जो है हमने कॉर्ड ड्रा की हुई है। तो ये हमारे पास आर्क ए बी के द्वारा 2 एंगल बनाए हुए हैं हमने, एक तो 3 एंगल दिखाए हुए हैं, एक आर्क ए बी के द्वारा सेंटर पे बनाया जा रहा है एंगल ए ओ बी, और सर्कल के ऊपर एंगल ए सी बी दिखाए हुए हैं, और दूसरा एंगल सर्कल पर के ऊपर क्या दिखाया हुआ है, ए डी बी। Proof. So since the angle subtended by an arc at the center of the circle is double the angle subtended by the arc at the remaining parts, so therefore angle AOB is equal to 2 angle ACB। देखो आर्क ये AB है, एंगल AOB किसके इक्वल आएगा, एंगल 2 एंगल ACB। सो ये इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दिया है। एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए डी बी, ये एंगल ए ओ बी आर्क ए बी के द्वारा बनाया जा रहा है सेंटर पे, तो इसी आर्क के द्वारा एंगल ए डी बी जो है वो सर्कल के ऊपर बनाया जा रहा है, इसलिए एंगल ए ओ बी किसके इक्वल आएगा, 2 एंगल ए डी बी। इसको इक्वेशन नंबर 2 रखा नेम हमने। फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए डी बी। सो 2 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या आ गया, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। मीन्स एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी ये दोनों एंगल जो हैं क्या हैं, इक्वल हैं। तो यही हमें प्रूव करना था। थैंक यू।